अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बाद। तलबा-ए अज़ीज़, हम लोग इस किताब में यानी मिनहाजुल अरबिया अल-जुज़्उल अव्वल में सबक नंबर 4 पढ़ रहे थे, जिसमें अलिफ लाम से मुतालिक, अल से मुतालिक आप लोगों को ये बताया गया था कि जिस इसम पर अलिफ लाम आता है, अल आता है, उसको मारिफा कहा जाता है और उस पर तनवीन नहीं आती है, यानी उस पर दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वो किसी ख़ास और मुतय्यन चीज़ को बताता है। और जिस इसम पर अलिफ लाम नहीं आता है उसको नकीरा कहा जाता है, उस पर तनवीन का इस्तेमाल किया जाता है, उस पर दो ज़बर, दो ज़ेर या दो पेश आता है और आम तौर पर उसका उर्दू में तर्जुमा एक या कोई या चंद के साथ किया जाता है। जैसे जमलुन का माना एक ऊँट या कोई ऊँट या चंद ऊँट। उसके बाद यहाँ पर आगे कहा जा रहा है कि पढ़ो और लिखो, यानी ये जो कलिमात हैं अरबी में, इन कलिमात को क्या करना है, इनको एराब लगा करके, हरकत लगा करके सही से पढ़ना है, इनका माना और मतलब समझना भी है। इसी तरह से इन कलिमात को अपनी मिनहाजुल अरबिया की कॉपी में साफ साफ और एराब लगा करके लिखना भी है। तो पहला कलिमा है क़ुरआनुन। चूँकि इस कलिमा में अलिफ लाम नहीं है, इसीलिए इसमें तनवीन दिया जाएगा, क़ुरआनुन पढ़ा जाएगा, सिर्फ क़ुरआनुन ही पढ़ा जाएगा। तो क़ुरआनुन का माना क्या है? ये कलिमा नकेरा है, इसीलिए इसका तर्जुमा एक या कोई या चंद के साथ किया जाएगा। क़ुरआनुन का माना क्या है? एक क़ुरआन या कोई क़ुरआन या चंद क़ुरआन। उसके बाद दूसरा कलिमा है दीनुन। ये कलिमा भी नकेरा है, तनवीन के साथ पढ़ा जाएगा, दीनुन पढ़ा जाएगा। दीनुन का माना क्या है? एक मज़हब या कोई मज़हब। उसके बाद अगला कलिमा है इस्लामुन। इस्लामुन का माना क्या है? एक इस्लाम। उसके बाद अगला कलिमा है रजुलुन। ये भी नकेरा है, एक आदमी या कोई आदमी या चंद आदमी। दरसुन। दरसुन का माना क्या है? एक सबक या कोई सबक या चंद सबक। अरबियुन। एक अरबी या एक अरब का रहने वाला। जमलुन। एक ऊँट या कोई ऊँट या चंद ऊँट। हिमारुन। एक गधा या कोई गधा। कल्बुन। एक कुत्ता। क़िरदुन। एक बंदर। फ़रसुन। एक घोड़ा। वलदुन। एक लड़का। तो ये तमाम कलिमात क्या हैं? नकेरा हैं। इन तमाम कलिमात के आखिर में तनवीन लगाई जा रही है, दो पेश का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह से इनका उर्दू में तर्जुमा एक या कोई या चंद के साथ किया जा रहा है। उसके बाद अगला कलिमा है, इसमें अलिफ लाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको कैसे पढ़ा जाएगा? अद-दरसुन पढ़ा जाएगा तनवीन के साथ, या अद-दरसो पढ़ा जाएगा एक पेश के साथ बग़ैर तनवीन के। जैसे कि आपको पहले बताया गया था कि जिस कलिमा में अलिफ लाम हो उसमें तनवीन नहीं आती है, लिहाजा इस कलिमा को अद-दरसो पढ़ा जाएगा सिर्फ एक पेश के साथ बग़ैर तनवीन के। तो अद-दरसो। अद-दरसो का माना क्या है? ऐसे तो ये कलिमा मारिफा है, जो कि ख़ास चीज़ को बताता है, मुतय्यन चीज़ को बताता है। लिहाजा अद-दरसो का माना है ख़ास सबक, लेकिन ख़ास का इस्तेमाल हर जगह नहीं किया जाता है, बल्कि इस ख़ास के मफ़हूम को सिर्फ समझ लिया जाता है। तो अद-दरसो का माना है सबक, यानी ख़ास सबक। उसके बाद अगला कलिमा है, इस कलिमा में अलिफ लाम का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बग़ैर अलिफ लाम के है, लिहाजा इसको कैसे पढ़ा जाएगा? तनवीन के साथ या बग़ैर तनवीन के। इसमें तनवीन का इस्तेमाल किया जाएगा, इस्लामुन पढ़ा जाएगा, दो पेश के साथ पढ़ा जाएगा। तो इस्लामुन का माना क्या है? चूँकि ये कलिमा नकेरा है, लिहाजा इसका तर्जुमा एक इस्लाम या कोई इस्लाम किया जा सकता है। उसके बाद दीनुन, एक दीन
एक मज़हब, रजुलुन एक आदमी, हिमारुन एक गधा या कोई गधा, अल फ़रसु मारिफा है अलिफ लाम है, घोड़ा, जमलुन एक ऊँट या कोई ऊँट, अल कल्बु कुत्ता, अल बैतु घर, अल क़ुरआनु क़ुरआन, रसूलुन कोई रसूल या एक रसूल, इस्लामुन एक इस्लाम, अल अरबु अरब, अरबियुन एक अरब का रहने वाला, एक अरबी, अल जन्नतो जन्नत, अल इल्मु इल्म जानकारी नॉलेज, क़िरदुन एक बंदर या कोई बंदर, अल जमलु ऊँट, ज़हरुन एक फूल या कोई फूल, अल वरक़ु पत्ता, अल हिमारो गधा, फ़रसुन एक घोड़ा या कोई घोड़ा, अस्सग़ीरु छोटा, कबीरुन कोई बड़ा या एक बड़ा। तो इस तरह से इन तमाम कलिमात को पढ़ना है, समझना है और कॉपी में लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।